नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरें में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। 2 माह से 5 साल तक जारी रहने वाली जंग के लिए तैयार रखना होगा। राजनाथ सिंह का फौज से खिताब। मकालमे की अहमियत पर भी दिया जोर। सैलाब और शदीद बारिश से कई रियासतों में तबाही। जम्मू कश्मीर में 41 अमवात, हिमाचल में 584 सड़कें बंद, पंजाब में हालात संगीन। केजरीवाल का मोदी से हुकूमत से 100% टैरिफ लगाने का मुतालिबा। कहा ट्रंप को जवाब दें और किसानों के हुकूक को बचाएं। अब के बाद ट्रंप सरकार नारे का खुमियाजा। अमरीकी टैरिफ से 2,17 करोड़ का नुकसान होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर हमला। वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। राहुल गांधी का बीजेपी व इलेक्शन कमीशन पर सख्त हमला। दिल्ली में 20 कॉलेजेस को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस महकमे में हंगामा। बम डॉग स्क्वाड का सर्च ऑपरेशन। नई नीति सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जंग की नौयत तेजी से बदल रही है, हत्ता के तसादुम के दौरान भी ये तब्दील हो रही है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को 2 माह से लेकर 5 साल तक जारी रहने वाली जंग के लिए भी तैयार रखनी होगी। इन्होंने मकालमे की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी को ज़्यादा तेज़ी से अपनाना होगा। मध्य प्रदेश में फौजी कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने मुश्तरका जंगी सलाहियतों पर जोर दिया, जिसे इन्होंने मुल्क की कामयाबी की बड़ी वजह करार दिया है। सैलाब और शदीद बारिश ने मुल्क की कई रियासतों में तबाही मचा दी है। जम्मू कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइड से महलूकीन की तादाद 41 हो गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड से 10 जिलों में 590 सड़कें बंद हैं। पंजाब में सैलाब की वजह से स्कूलों में 30 अगस्त तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के 700 गाँव सैलाब से मुतासिर हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर के 4 जिलों में शदीद बारिश और अचानक ने सैलाब ने 5 लोगों की जान ले ली है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। देखो जी, हम तो कल ही आए थे, कुछ सामान था हमारा, वो कुल्लू छोड़ने आए थे, बिलासपुर से आए हम। तो रात को जब आ रहे थे तो पीछे पुलिस वालों ने रोक दिया हमारे को। तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम था कि रुक जाओ, स्लाइडिंग हो रही है। तो सामान छोड़ के आए थे हम, ज्यादा देर नहीं फंसे यहाँ पे, बट रुक गए थे हम वहाँ पे उनके कहने पे। तो जब सुबह आके देखा तो यहाँ इतना बड़ा स्लाइडिंग हो गया था। सारे लोग, बाकी बड़ी गाड़ियां कह रहे 3-4 दिन से फंसी है, उनका हमारे को पता नहीं है साहब। जो भी है स्लाइडिंग हो रही है, अभी काम भी कर रहा है प्रशासन, तो खोल रहा है रोड। अगर खुल जाता है तो निकल जाएंगे सर। अब हम यहाँ 4 दिन से फंसे आ रहे, पीछे से बदरौल मंडी से चले हैं, वहाँ से चलते चलते 4 दिन हो गए हम इधर आ जाते। और हमारी प्रशासन से काम भी कर रहा है, यहाँ का प्रशासन सबको सेफ्टी रखता है। पर जो ये मौसम की वजह से हो रहा है, ये दोनों तो प्रशासन की कमी है, ये सब परमात्मा की है जो भी है। पर प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, जो गाड़ी भरी हुई है माल की, पहले उन्हें निकाले। मालिकों का माल 10-10 लाख का, 20-20 लाख का गाड़ियों में भरा हुआ है। कृपा रिक्वेस्ट ये है कि जब जाम जैसे भी खुले, पहले जो भरी गाड़ी है वो निकाले। हाँ, ये नुकसान ये रात हुआ है, ये रात 8 बजे के 6:30-7 बजे के करीब हुआ, 7:30 बजे के करीब हुआ आज। ये हम भी जाम में इधर ही खड़े हैं। 5 दिन हो गए जी इस रोड पे फंसे फंसे, माल की संभावना खराब होने की। तो क्या हुआ रात को? ये कितने बजे? रात को ये हुआ 7-7:30-8 बजे के करीब। इसमें पिकअप भी बताई जा रही है, 2 पिकअप फंसी पड़ी हैं, नीचे दबी पड़ी हैं। तो ये जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, ये जल्दी से जल्दी हटाया जाए। उनकी जान तो जा ही चुकी होगी। सर हम कल दिन में लोड करके आए मनाली से सेब, और 7 बजे के लगभग यहाँ बनाड़ा से आगे ये स्लाइडिंग हो गई, तो हम इसमें जाम में फंसे हुए हैं। हाँ जी, क्या हालात है? बंदे सर अभी तो सुनने में आ रहा है जैसे 1-2 पिकअप इसमें नीचे, शायद नीचे दरिया में चली गई है या दब गई है। बाकी तो अभी पता चलेगा जैसे ही। हाँ जी, सरकार से क्या अपील है जी? सरकार से क्या अपील करते हो आप? सर हम तो यही अपील करते हैं, जैसे लोड गाड़ी है और कोई इमरजेंसी आने जाने वाला है, उनको काफी दिक्कत हो रही है सर। तो रास्ता जल्दी, हाँ, तो रास्ता थोड़ा जल्दी खुल जाए तो चलो थोड़ा सबके लिए अच्छा हो जाएगा। अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तानी बरामदात पर 50% टैरिफ नाफिज होने के बाद मुल्क में सियासी हलचल तेज हो गई है।
आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने चारशंबे को मोदी हुकूमत पर शदीद हमला बोला और कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में लिए गए फैसले किसानों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हैं। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर अमेरिका ने गुंडागर्दी करते हुए हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ लगाया है तो हमें भी इसी तरह का सख्त इकदाम उठाना चाहिए। आज जो मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं वो पूरे देश के किसानों के लिए बहुत अहम मुद्दा है। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीठ पीछे चोरी चोरी कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो पूरे देश भर के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अभी 90% 95% किसानों को पता ही नहीं कि क्या हो गया है, और जब ये निर्णय सामने आएंगे तो ढेरों किसान आत्महत्या करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। पिछले दिनों मोदी जी ने निर्णय लिया है कि ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में यह निर्णय लिया गया है कि अमेरिका से जो कपास, कॉटन इंडिया आती है, अभी तक उस पे 11% ड्यूटी लगती थी। इस वजह से जो अमेरिका से कपास इंडिया आती थी, भारत के किसान जो कपास उगाते थे वो अमेरिका की कपास से सस्ती पड़ती थी और भारत के किसानों की कपास मंडियों के अंदर, बाजारों के अंदर बिक जाती थी। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 11% ड्यूटी जो अमेरिका से आने वाली कपास पे लगाई जाती थी वो ड्यूटी हटा दी गई है। अब अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। 19 अगस्त से 30 सितंबर तक 40 दिनों के लिए, केवल 40 दिनों के लिए ये ड्यूटी हटाई गई है। 40 दिनों के लिए क्यों हटाई गई है? ये देश के किसानों के साथ कैसे बहुत बड़ा धोखा है। अब जो अमेरिका से कपास आएगी या आनी चालू हो गई है, वो कपास भारत के किसानों की कपास से मोटे मोटे तौर पे एवरेज 15 से 20 रुपए प्रति किलो अमेरिका की कपास सस्ती पड़ रही है। इंडिया में 15 से 20 रुपए प्रति किलो सस्ती पड़ रही है। तो भारत के किसान कहां जाएंगे? वो अपनी कपास कैसे बेचेंगे? हमारे किसानों की कपास अक्टूबर से मंडी में आने लगेगी। अभी जुलाई के महीने में हमारे देश भर में किसानों ने अपनी कपास लगाई है, बीज लगाया है, लोन लेके, कर्जा लेके उन्होंने अपनी कपास की बिजाई करी है। उन्होंने अपना पैसा लगा दिया किसानों ने। वो कपास अक्टूबर से मंडियों में आने लगेगी, अक्टूबर से बाजार में आएगी हमारे देश के किसानों की कपास। तब तक 30 सितंबर तक हमारे देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अमेरिका की कपास खरीद चुकी होगी, वो सस्ती कपास खरीद चुकी होगी। उन्हें हमारे देश के किसानों की कपास की जरूरत ही नहीं होगी, जो महंगी भी होगी, और तब तक उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। ये हमारे देश के किसानों के साथ धोखा हुआ। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उनके अब के बार ट्रंप सरकार वाले नारे और खारिजा पॉलिसी की नाकामी का खुमियाजा हिंदुस्तानी किसानों और बरामदात पर मबनी सनतों को भुगतना पड़ रहा है। खड़गे ने दावा किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तानी बरामदात पर 50% टैरिफ आयद कर दी है, जिसके नतीजे में सिर्फ 10 बड़े सेक्टर्स में ही 2,17 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बिहार में कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा अपने 12वें दिन सीतामढ़ी पहुंची, जहां राहुल गांधी ने भी बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर सख्त हमला बोला। राहुल गांधी ने एक जलसेआम से खिताब करते हुए कहा कि बिहार में अपोजिशन की आवाज़ दबाने और अवाम की हक़ राय दही को छीनने की साजिश की जा रही है। उनके मुताबिक रियासत में तकरीबन 65 लाख वोट काटे गए और उनमें बड़ी तादाद दलितों, पसमानदा तबक़ात, अक़लियतों और गरीबों के नामों की वजह से है, जबकि अमीरों के वोट जूं के तूं बरकरार है। जैसे तेजस्वी जी ने कहा, 11 दिन से हम इस यात्रा पे हैं। यात्रा का नाम वोटर अधिकार यात्रा।
मगर ये सिर्फ वोट का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वोट चला जाएगा तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। ये शुरुआत वोट से हो रही है। वोट के बाद राशन कार्ड जाएगा, राशन कार्ड के बाद जमीन जाएगी, जमीन के बाद सारे के सारे अधिकार जाएंगे। आप देखिए, हिंदुस्तान का पूरा धन अदानी और अंबानी को पकड़ाया जा रहा है। जहां भी आप देखो, जमीन एक्वायर होती है, गरीब से एक्वायर होती है, कमजोर लोगों से एक्वायर होती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाती है। इस किताब में लिखा है कि हर व्यक्ति को एक वोट मिलेगा। और महाराष्ट्र में हमने इनकी चोरी पकड़ी, कर्नाटक में इनकी चोरी पकड़ी, हरियाणा में इनकी चोरी पकड़ी। महाराष्ट्र में चुनाव होता है, लोकसभा में हम जीतते हैं, हमारी मेजॉरिटी आती है। 4 महीने बाद वही जगह, उसी स्टेट में, उसी महाराष्ट्र में चुनाव होता है और हमारा गठबंधन दिखाई नहीं देता। जिस गठबंधन ने लोकसभा में जीत पाई, वो गठबंधन 4 महीने बाद गायब हो जाता है। हमने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि ये जो नए वोटर आए हैं, जैसे यहां पे 65 लाख लोगों को काटा है, जोड़ेंगे भी? या ये मत सोचिए सिर्फ काट रहे हैं, ये जोड़ेंगे भी, फेक वोटर जोड़ने का काम भी करेंगे। वैसे तकरीबन 1 करोड़ फेक वोटर, 1 करोड़ लोग महाराष्ट्र में आए लोकसभा के बाद। लोकसभा में वोटर लिस्ट में नहीं थे, विधानसभा में आए। महाराष्ट्र में लोकसभा में जितने वोट मिले, जितने हमें मिले, उतने विधानसभा में मिले। 1 वोट कम नहीं था हमारा। मगर जहां भी नए वोटर आए, वहां पे बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर के वोट मिले और बीजेपी जीती। उसके बाद कर्नाटक में हमने अपनी टीम से कहा, 1 सीट में चेक करो, 1 सीट में महादेवापुरा में, 1 असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर मिले और उसी असेंबली में जीतकर बीजेपी लोकसभा जीती। बाकी 6 असेंबली में कांग्रेस जीती। 1 असेंबली में वोटर डाले गए, 1 लाख फर्जी वोटर, वो सारे के सारे बीजेपी को मिले और बीजेपी जीत गई। दिल्ली के 20 से ज्यादा कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चाणक्यपुरी वाक़े जेजिस एंड मेरी कॉलेज समेत तकरीबन 20 कॉलेज को धमकी भरे ईमेल मिले हैं। पुलिस महकमे में हंगामा मच गया। पुलिस की टीमें आनंद फानम में बम डिस्पोजल दस्ता और डॉग स्क्वाड को लेकर कॉलेज में पहुंची। घंटों तलाशी मुहिम चलाने के बावजूद किसी भी कॉलेज कैंपस में कोई मुश्तबा चीज़ या धमाका खैज अशिया नहीं मिली हैं, जिससे धमाका फर्जी निकली है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि धमकी भरा ईमेल भेजने वाले ने VPN का इस्तेमाल किया था ताकि उसकी पहचान जाहिर न हो सके। महाराष्ट्र के जिले पालघर के वीरार इलाके में चारशंबे की रात एक गैरकानूनी 4 मंजिला इमारत का पिछला हिस्सा अचानक मुनहदिम हो गया, जिसमें हलाक होने वालों की तादाद 14 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में माँ बेटी समेत कम से कम 14 अफराद की मौत वाक़ई हुई है और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। हुक्काम के मुताबिक रमाबाई अपार्टमेंट की इमारत 2012 में तामीर की गई थी और इसमें जुमला 50 फ्लैट थे, जिनमें से 12 फ्लैट मुतासिर हिस्से में शामिल थे। पहलगाम हमला, पाकिस्तान के साथ सरहदी कशीदगी और एयर इंडिया के तैयारे हादसे की वजह से मुल्क में फ़िज़ाई मुसाफिरों की तादाद जुलाई में मुसलसिल चौथे महीने में कम होकर 1,26,000 हो गई है, जो सितंबर 2030 के बाद सबसे कम है। ये साल की बुनियाद पर रिकॉर्ड किया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से चारशंबे को घरेलू फ़िज़ाई कंपनियों के लिए जारी करदा आददोशुमार में कहा गया है कि इस साल जुलाई में 1,26,000 लोगों ने हवाई सफ़र किया। ये जुलाई 2024 के फ़ीसद कम है। इसके अलावा इस साल मार्च से ये तादाद मुसलसिल कम हो रही है। हिंदुस्तान के मुनफरिद शिनाख्ती अथॉरिटी ने 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए आधार में लाजमी बायोमेट्रिक अपडेट MBM को बर वक्त मुकम्मल करने पर जोर दिया है। इन्होंने कहा कि आधार में बच्चों की बायोमेट्रिक
डेटा की दुरुस्तगी और भरोसे को बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। तकरीबन 17 करोड़ आधार नंबर ऐसे हैं जिनमें लाजमी बायोमेट्रिक अपडेट होना बाकी है। इन्होंने कहा कि आधार में बायोमेट्रिक्स को अपडेट करना बच्चों के लिए बहुत अहम है। बसूरत दीगर इसे मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत फ़वायद हासिल करने, मुसाबकती और यूनिवर्सिटी इम्तहानात जैसे नीट, CIT में रजिस्ट्रेशन के लिए बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बायोमेट्रिक को इस वक्त अपडेट करके इसके मसले से बचाया जा सकता है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। 2 माह से 5 साल तक जारी रहने वाली जंग के लिए तैयार रखना होगा। राजनाथ सिंह का फौज से खिताब। मकालमे की अहमियत पर भी दिया जोर। सैलाब और शदीद बारिश से कई रियासतों में तबाही। जम्मू कश्मीर में 41 अमवात, हिमाचल में 584 सड़कें बंद, पंजाब में हालात संगीन। केजरीवाल का मोदी से हुकूमत से 100% टैरिफ लगाने का मुतालिबा। कहा, ट्रंप को जवाब दें और किसानों के हुकूक को बचाएं। अब के बाद ट्रंप सरकार नारे का खुमियाजा। अमरीकी टैरिफ से 2,17,00,000 करोड़ का नुकसान होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर हमला। वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। राहुल गांधी का बीजेपी व इलेक्शन कमीशन पर सख्त हमला। दिल्ली में 20 कॉलेजेस को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस महकमे में हंगामा, बम डॉग स्क्वाड का सर्च ऑपरेशन। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।